ओके, कल वाले क्वेश्चन में क्या सीओई डायरेक्टली देके रखा था? नहीं। वेजेस एंड सैलरी कितनी थी? 800। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना है? 100। रिटायरमेंट पेंशन है क्या? जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में रिटायरमेंट पेंशन होती नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या डायरेक्टली दिया है या पार्ट्स में है? पार्ट्स में है। रेंट एंड रॉयल्टी वैल्यू बताओ। 300। रॉयल्टी अलग से तो नहीं दी हुई है, कंबाइंड है, ओके। इंटरेस्ट 400। प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है 500। मिक्स्ड इनकम कितनी है? मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन। ऐड करने पे कितनी आती है वैल्यू? 2100। अपने को निकालना क्या है? ये पूरे सोल्यूशन से एनडीपी एट एफसी मिल गया है, अपने को चाहिए एनएनपी एट एफसी। तो बेसिकली डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना इनटू नेशनल, ओके। तो क्या ऐड करेंगे? एन फीफा क्या डायरेक्टली देके रखा है? एन फीटा दिया हुआ है, कितना है? 50। तो एन फीफा क्या हो जाएगा? -50। तुम्हारा एनएनपी एट एफसी आएगा 2050। कितने लोगों का आंसर ऑलरेडी आ गया था? बाकी लोग इधर ये वाले रूम में किसी ने भी हाथ नहीं उठाया? ओके, एंड यहाँ पे बाकी लोग दोनों? कन्वर्जन बचा था बस, बाकी आ गया था। एंड इधर फर्स्ट बेंच पे आंसर क्यों नहीं आया? हाँ, करा ही नहीं। क्यों? कल यार सफिशिएंट टाइम था, उसके बाद भी मैक्सिमम लोग यही कंप्लीट कर चुके थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ऐसा मत करो। नेक्स्ट वन, एवरीवन नोट डाउन द क्वेश्चन। कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नेशनल इनकम। डेटा लिखो अब। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट देके रखे -300। नेट एक्सपोर्ट -300। नेट एक्सपोर्ट है -300। नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 6000। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 6000। नेक्स्ट, रेंट 400। रेंट 400। डिविडेंड 200। डिविडेंड है 200। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300। चेंज इन स्टॉक 50। चेंज इन स्टॉक 50। प्रॉफिट 800। प्रॉफिट 800। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -80। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 600। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 600। इंटरेस्ट 500। 600। एनआईटी है 600। इंटरेस्ट है 500। कैलकुलेट।
शुरू में नेट एक्सपोर्ट -300 है नेशनल इनकम। NNPAT-FC निकालना है। करो, अब खुद से करो पूरा क्वेश्चन। करेक्ट, वेरी गुड यार, सुपर। दो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या ये? 7780 कितने लोगों का आंसर आ गया है? ओके, वैल्यूज बताओ यार, मैं इसी में एडिटिंग कर रही हूँ। बताओ क्या सीओई डायरेक्टली देके रखा है? कितना है? 6000 डायरेक्टली गिवन टू यू, तो हमको बाकी कंपोनेंट्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं, अपने को निकालना पड़ेगा। रेंट कितना है? रेंट एंड रॉयल्टी 400। इंटरेस्ट, प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है क्या? 800। प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है तो प्रॉफिट से रिलेटेड फिर दूसरे फिगर्स को तुम्हें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या? टोटल बताओ, NDPAT-FC कितना आ रहा है? 7700। और अपने को फिर से NNPAT-FC निकालना है तो एन फीफा ऐड कर देंगे। एन फीफा दिया हुआ है, एन फीटा -80 है तो एन फीफा हो जाएगा +80। 80 ऐड कर दोगे इसमें तो 7780। अब इजीली हो पा रहे हैं क्वेश्चंस? कोई कंफ्यूजन किसी को आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यार, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे अपन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, इनकम मेथड इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इनकम मेथड का क्वेश्चन है तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, लेकिन है ना वो 2 मेथड से करने का बोला है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वंस आई टीच यू एक्सपेंडिचर मेथड, फिर अपन वो वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट अभी सिंपल वाले कर लो। वो इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो अजीब सा है इन द एंटायर CBSE क्वेश्चंस। फाइन, लिखो, कैलकुलेट GNP@MP। GNP@MP तुम्हें निकालना है, GNP@MP, ठीक है। अब डेटा लिखो,
यार आई होप मैंने तुम्हें क्वेश्चन पहले नहीं दे रखा है। अपन ने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है क्या जिस, अच्छा मेरे को पहले आंसर बता दो, आई वोंट टेल यू द आंसर बेटर। अपन ने भी जो 2-3 क्वेश्चन किए उनके आंसर्स क्या थे? हाँ उसके पहले, हाँ उसके पहले वाले 1450 और 1980 बस ना, दैट्स इट। यही क्वेश्चंस कर रहे हैं ना? हाँ तो फिर ये वाला तुमने नहीं किया हुआ है, इसका आंसर कुछ और है, ठीक है। इफ आई टेल यू द आंसर तो रिवर्स कैलकुलेशन कर देते हैं बहुत सारे लोग। जीएनपी एट एमपी निकालना है, ओके। डेटा लिखो। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000, सीओई देके रखा है 2000, इंटरेस्ट 500, रेंट 700, प्रॉफिट 800, employers contribution to social security, employers contribution to social security 200, dividend 300, consumption of fixed capital 100, net indirect taxes 250, net exports 70, net factor income to abroad, net factor income to abroad 100, mixed income of self-employed, mixed income of self-employed 1500, self-employed 1500, हाँ मिक्स्ड इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो वो आगे इतना लंबा स्टेटमेंट भी दिया है तो वो सेम मीनिंग रखता है, ठीक है। करो सॉल्व। जीएनपी या टेम्पी बता रहे हो? नहीं यार ये तो नहीं आंसर। नहीं अरे किसी का भी नहीं आया क्या अभी तक? यार इसमें है ना फाइनल आंसर है मेरे पास, मेरे को जीएनपी एट एमपी चाहिए, ठीक है, फाइनल आंसर है। थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, ऐसा क्यों यार? किसी का भी आंसर क्यों नहीं आ रहा? मैं कुछ डेटा स्किप कर गई हूँ क्या? नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम एनीवन। ऑनलाइन बैच में किसी का आंसर नहीं आया अभी तक?
आंसर इज 5। नहीं, you people are close enough but not telling the exact answer. अरे यार सबके अलग आ रहे हैं। आंसर इसमें है 5700। नहीं यार, 1500 मिक्स्ड इनकम है ना। देखो मैं लाइन से बस वैल्यूज बोल देती हूँ। 2000 है, 500 है, 700 है, 800 है, फिर उसके बाद 200, 300, 100, 250, 70, 150, 1500। एन फीटा 150। मैंने 100 बोला था। 5700 है। हाँ भाई, सोल्यूशन यार। सीओई डायरेक्टली देके रखा है, कितना है? लेकिन फिर भी सबके इतने अलग अलग कैसे आ रहे थे? 4250, 5950। फिर भी थोड़ी मिस्टेक्स हुई है ना, अदरवाइज तुम लोग फर्स्ट टाइम में ही सही आंसर बोल देते हो। 50 का वेरिएशन मैं अज्यूम कर सकती हूँ, 50 या 100 का, ठीक है, लेकिन ओके, लेकिन बाकी सबका क्या हुआ? नहीं, तुम्हारा आंसर 5950 आ रहा था। सीओई 2000। तो बाकी चीजें हमको कंसिडर करनी नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया है। रेंट एंड रॉयल्टी कितना है? 700। इंटरेस्ट कितना है? प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है। प्रॉफिट डायरेक्टली देके रखा है 800। मिक्स इनकम टोटल 5500। एनएनपी एट एफसी आ गया है। अपने को क्या चाहिए? जीएनपी एट एमपी चाहिए। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एन फीफा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, ठीक है। डेप्रीसिएशन मतलब वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो दिया है तुम्हें, वो डेप्रीसिएशन है। वैल्यू बोलो 100। एन फीफा तो नहीं दिया, एन फीटा देके रखा है 150, तो एन फीफा क्या हो जाएगा? -150। एनआईटी डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? कितना है टोटल बताओ? एनआईटी 250 है, ओके। तो 5500, 5600 एंड 5700, करेक्ट। आया क्या? दो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, वहां पे डेप्रीसिएशन का वैल्यू, डेप्रीसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट
NNP at MP. Calculate NNP at MP. लिखो डेटा. Wages and salary 700. Wages and salary 700. Rent 100. Rent है 100. Net current transfers to abroad 10. Net current transfers to abroad 10. Net indirect taxes 70. Net current transfers to abroad 10. NIT net indirect taxes 70. Royalty 50. 50. Profits 300. Profits 300. Net factor income to abroad. Net factor income to abroad minus 20. Consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital 120. N theta है minus 20. Consumption of fixed capital है 120. Social security contribution by employers. Social security contribution by employers 6060. Next, social security contribution by employees. Social security contribution by employees 40. Last, interest 400. Interest है 400. Calculate. Very good. Correct. कितने लोगों का आ गया 1700? करो स्पीड अप यार, जो लोग कर रहे हैं. $1700 आ रहे हैं. आ गया. ऑनलाइन बैच में कितने लोगों का आ गया है? रेज योर हैंड यार. किसी का भी नहीं आया अभी तक. ओके
Answer is 1700 yaar. Final answer is 1700. Only two have got the answer. स्पीड बढ़ाओ यार सब लोग. हाँ जी, आई एम डिस्कसिंग द सोल्यूशन नाउ. सीओई क्या डायरेक्टली दिया है? नहीं. वेजेस एंड सैलरी कितनी है? 700. एम्प्लॉयर्स कंट्री टू सोशल सिक्योरिटी. एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करेंगे? विल नॉट कंसिडर इट इन आवर सोल्यूशन, है ना. कुछ भी नहीं करेंगे. रिटायरमेंट पेंशन तो नहीं है ना. ऑपरेटिंग सरप्लस के डायरेक्टली दिया है. रेंट कितना है? रॉयल्टी कितनी है? तो टोटल हो गया 150. इसमें रॉयल्टी अलग से देके रखी थी, है ना. नेक्स्ट, इंटरेस्ट कितना है? प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम नहीं दी है. एनडीपी एट एफसी कितना है? 1610. अपने को चाहिए क्या? एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एन फीफा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी, राइट. हाँ जी. एन फीफा, एन फीटा -20 है तो एन फीफा हो जाएगा +20. एनआईटी डायरेक्टली दिया है. कितना है? इसको ऐड करेंगे तो अपने को मिल रहा है 1700. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी. कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 20. डेटा लिखो. एनएनपी एट एमपी निकालना है. डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन का. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 20. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800. रेंट 300. रेंट 300. डिविडेंड 100. डिविडेंड 100. रॉयल्टी 40. रॉयल्टी 4040. नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड. नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड -30. नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड -30. कॉर्पोरेट टैक्स 50. कॉर्पोरेट टैक्स 5050. इंटरेस्ट 400. इंटरेस्ट 400. डेप्रीसिएशन 7070. डेप्रीसिएशन 70. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60. कैलकुलेट. Answer is yes. It's 1760.
कितने लोग आ गए? गुड। ऑनलाइन बैच में भी रेज योर हैंड जिन लोगों का आ चुका है। अ मिनट मोर, जल्दी करो। कल अपन एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे डिस्कस, ठीक है? डू नॉट मिस द लेक्चर। One seven six zero is the final answer. अगर प्रॉफिट का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है तो ऐड करना पड़ेगा डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है क्या? ऐड करना पड़ेगा। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों ऐड होगा? मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक तो जो तुम गवर्नमेंट को दोगे, एक जो तुम खुद के पास रख लेते हो, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसे तुम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हो, और एक जो तुम शेयर होल्डर को दे देते हो। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स का ही दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है? वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन। सीओई दिया है क्या डायरेक्टली? कितना है? 800। ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है? नहीं। रेंट एंड रॉयल्टी 340। रॉयल्टी अलग से दी है क्या? ओके। रेंट कितना है एंड रॉयल्टी है? इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट के पार्ट्स दे के रखे हैं। प्रॉफिट 3 चीजों को ऐड करके निकलता है अगर डायरेक्टली नहीं दिया जाए तो। टैक्स कितना है? कॉर्पोरेट टैक्स 50 की 250? ओनली 50। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है जैसे तुम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हो? और डिविडेंड, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से भी बोल सकते हैं। ओके। टोटल आ गया अपना। मिक्स्ड इनकम दी है क्या? एनडीपी एट एफसी कितना आ गया? 1710। चाहिए क्या? एनएनपी एट एमपी। एन फीफा कितना है? एन फीटा दिया है कि एन फीफा दिया है? एन फीफा देके रखा है -10। एनआईटी डायरेक्टली दिया है? कितना है? टोटल बताओ यार। 1760 इज एनएनपी एट एमपी, ठीक है? अब एक आखिरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, उसके बाद इसके प्रिकॉशंस रहेंगे। प्रिकॉशंस तो शायद ही आज स्टार्ट हो पाएंगे। डील विद द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर ये बंद हो जाता है स्क्रीन, आई विल शेयर दैट क्वेश्चन ऑन ग्रुप, ठीक है? लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट NNP at MP. Again they are asking for NNP at MP. डेटा देके रखा है क्वेश्चन का। वेजेस एंड सैलरी 1000, वेजेस एंड सैलरी 1000